हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम कक्षा 10वीं के 8.2 प्रश्नावली है दोस्तों, 8.2 चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप सभी को पता होगा। आप सभी को त्रिकोणमिति चैप्टर को सुनकर ही डर लगता होगा, बट ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ और आप मेरे साथ बैठ जाए कापी कलम लेकर और देखते रहें इस वीडियो को। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आता हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8.2 प्रश्नावली 8.2 चैप्टर से हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लाते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 क्या है दोस्तों? प्रश्नावली 8.2 यहाँ पर दिख रहा है आपको। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि साइन, पहले हम लोग का क्या दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी हमको प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न क्या कहना चाहता है और उसका क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इनका मान हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न दिया है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस दे दिया है और साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। इसका मतलब इनके बीच क्या है, गुना है। इनके बीच भी गुना है, बस यहाँ पर ही प्लस दे दिया है, दोस्तों। आप समझ में आपको आया? चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आपको प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको 8.2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आया होगा त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपातों का मान शायद आप याद किए हैं या न किए हैं दोस्तों। मैंने इसका वीडियो चैनल पर छोड़ दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लिए दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने इसको बताया है कि त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान कैसे याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे उन्हीं मानों को कैसे हल करेंगे। हम प्रश्नावली 8.2 पर आए हैं इसीलिए, और इसी सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन 60 अंश का मान जो होता है, साइन 60 अंश का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है √3/2 होता है दोस्तों। आपको क्या इतना पता हुआ? आपको इतना पता हुआ दोस्तों? आपको इतना पता है कि नहीं पता है, बताइए। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसके बीच क्या है, इसके बीच गुना है। इतना समझ में आया? तो चलिए हम बढ़ते हैं। और कोस 30 अंश दिया है। क्या दिया है दोस्तों? कोस 30 अंश। हमें पता है कि कोस 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। आपको पता चला? ठीक है, दोनों सेम है और इनके बीच में यहाँ क्या दिया है, प्लस को प्लस रहने देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो हमारा दे रहा है कि फिर से साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 30 अंश का मान पता होगा 1/2 होता है, 1/2। और यहाँ पर गुना का संबंध है इसलिए मैंने यहाँ पर गुना लगा दिया। गुना करने के बाद यहाँ पर दे रहा है कि कोस 60 अंश पूछ रहा है दोस्तों। कोस 60 अंश का मान कितना होता है? कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये आपको इतना समझ में आया? आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बताइए पहले, आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हमको जल्दी से कमेंट कीजिए, आया कि नहीं आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों,
आपको जब अगर इतना समझ में आया होगा तो इसके बाद कुछ नहीं करने का। अगर आपको पता है कि अंडर रूट अगर 2 है और गुना में अंडर रूट 2 है तो मिलकर क्या बनता है, केवल 2 बनता है। आपको इतना पता है। अगर अंडर रूट 5 है और गुना में है अगर अंडर रूट 5 है तो मिलकर बनता है कितना, 5 बनता है। केवल क्या बनता है, 5 बनता है। इसी प्रकार क्वेश्चन में भी किया है। क्या आपको दिखा, क्वेश्चन में भी किया है। हमने यहाँ पर हल किया तो यहाँ पर दिख रहा है हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको हम अगर गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, केवल 3 प्राप्त होगा, केवल 3 प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया। आने के बाद हम यहाँ पर बटा लगाकर और 2 से 2 में गुना करेंगे। अगर हम 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। आप सभी को पता है कि नहीं पता है, 4 होगा ना, 4 होगा। और यहाँ पर प्लस दिया तो प्लस लगा देंगे। अगर हम 1 से 1 में गुना करेंगे, ऊपर वाले अंश से अंश में गुना करेंगे 1 से 1 में तो 1 ही प्राप्त होगा और नीचे हर यानी कि 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। आपको इतना पता चला कि नहीं चला, इतना पता चला कि नहीं चला, बताइए मेरे को। बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैं समझाते जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इतना पता चल गया तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्लस और माइनस में कभी भी दे देता है ऐसा तो हम क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 4 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इसमें से यानी कि हर से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। प्लस तो अभी इतना ही होगा। इतना समझ में आया आपको। अगर आपको इतना समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। और नीचे भी 4 दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4/4 यानी कि 4/4। और 4 से 4 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं दोस्तों, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर हम दूसरे पेज पर करने वाले हैं। आप चाहे क्वेश्चन को नोट कर लें तो ठीक रहेगा, वरना आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। अगर हमको इस प्रकार से दे दिया है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। हमको दिया था 2 tan स्क्वायर 45 अंश दिया था तो हम 2 को 2 ही लिख देंगे। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, tan 45 अंश का मान 1 होता है। वहाँ पर tan के पास 2 था तो इंटू लगेगा और tan 45 अंश का मान होता है 1। अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन हम आपके सामने 10 का स्क्वायर कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आगे और दिया था उसमें कि प्लस
प्लस दिया था, क्या दिया था प्लस, प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश दिया था। तो कोस 30 अंश का मान कितना होता है, कोस 30 अंश का मान होता है, याद कर लिए दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बताया है अपनी वीडियो में इसको कि किस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमने बताया कि cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर दिया था तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना आया ना। इतना आने के बाद उसमें दिया है माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो माइनस है तो भाई हम भी माइनस लगा देंगे। आपको इतना समझ में आया। और दिया है साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का भी मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर बोला था तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको इतना समझ में आएगा तो हम आगे भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देंगे और इंटू है तो इंटू लगा देंगे। अगर इंटू को हटाएंगे तो कोई बात नहीं, इंटू को भी हम हटा सकते हैं क्योंकि एक का एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का स्क्वायर एक ही होता है और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम करना है। और √3 का हम वर्क करेंगे तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर हम 5 √5 गुणे √5 करेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब √3 गुणे √3 करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर 2 दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर वही है, वही यहाँ पर दिया है 3 का 2 बार गुना करेंगे 3 अंडर का तो 3 प्राप्त होगा और 2 का स्क्वायर दिया तो 4 प्राप्त होगा। इतना समझ में आया आप सभी को, इतना समझ में आया आप सभी को। तो बढ़ते हैं, अब क्या कर देते हैं कि हम भी 2 के नीचे 1 लगा देते हैं क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, आप भी देख लीजिएगा, इसका एलसीएम लेने पर 4 होगा। अगर हम 1 से हम 4 में भाग दें, अगर हम 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा दोस्तों। कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में। और 4 से 2 में गुना करेंगे तो कितने बार में होगा, 4 से हम अगर 2 में गुना करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर होगा 8। ठीक है, अब प्लस, इतना तो आप सभी को पता होगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इससे गुना करेंगे भाग देंगे तो 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 होगा ना, 11 होगा कि नहीं दोस्तों, पहले ये बताइए। 11 होगा तो 11 लिख लेंगे और -3 कर बटा में 4 लिख देंगे, बटा में 4 लिख देंगे। इतना हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो फिर 8 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए धन्यवाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, फिर वही क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया है, बस डरवाने के लिए इतना बड़ा बड़ा कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग जो किया है, मैंने जो यहाँ पर मार्किंग किए हैं, इसको आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने इसको बताया उस प्रकार आप मान रखकर हल कीजिए। और मैं 5वां क्वेश्चन जो आपको बहुत ही भारी दिख रहा है, मैं आपके सामने ये करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने ये करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, हम हल करने बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ। तो हमें प्रश्न में दे दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश।
तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से लेंगे। किस तरीके से? ईजी तरीके से। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर हमको ये प्रश्न में दे दिया है 5, तो हम तो 5 भाई तो लिख ही देंगे। यहाँ पे कॉस दे दिया तो भाई गुना होगा, गुना होगा तो गुना लिख देंगे ना। और कॉस 60 अंश का मान होता है, आपको याद है कि नहीं याद है? कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। आप जाकर मेरे वीडियो को प्लीज़ देख ले, अगर आप उसको देख लेंगे तो पक्का आपको वे कंसेप्ट याद हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आने के बाद हम यहाँ पर प्लस देंगे, क्योंकि प्लस क्वेश्चन में दिया है। फिर इतने के बाद दिया है 4 सेक स्क्वायर, यानी कि 4 दे दिया है, तो 4 को हम क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। 4 को हम पहले क्या करेंगे, 4 को हम पहले नोट कर लेंगे। और सेक 30 अंश का मान जो होता है, सेक 30 अंश का मान जो होता है दोस्तों, वो 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 यानी कि 2/√3। इसका क्या दोस्तों, इस होल स्क्वायर -10 45 अंश का मान क्या होता है? 45 अंश का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट मैं 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। और बाई में दिया है, यानी कि बट्टे में, पूरे का बट्टे में क्या, साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2। 1/2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बताइए, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो हम यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 अंश का मान भरते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2। और 1/2 का क्या करना है, होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर दिया है प्लस में, तो हम प्लस में डाल देते हैं। और कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान जो होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं √3/2। √3/2 किसका मान है दोस्तों? कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान। तो हम लिख देते हैं कि √3/2, और स्क्वायर दिए तो हम भी स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इतना लिख दिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, इतना आपको समझ में आया ना? जब आपको इतना समझ में आया हो, तो आगे भी आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है दोस्तों वीडियो को। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा ना। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, कि 5/4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद यहाँ पर दे दिया है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर दिया है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 4 का 16, यानी कि 16 यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अब बटा में √3 है। और मैं आपको बता दूं, मैं कई बार बता दूं या नहीं बता दूं, अगर कहीं भी √2 गुने √2 हो तो हम इसका मान 2 लिखते हैं। √5 गुने √5 हो तो इसका मान हम 5 ही लिखते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर दिया है √3 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 गुणा √3 है, तो हम इसका क्या करेंगे तो क्या होगा? तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/1 लिख देते हैं हम। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे हम नीचे वाले को भी हल करेंगे ना। तो नीचे वाले को हल करेंगे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर दे दिया है कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना जब समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे ना। जब आगे बढ़ेंगे तो लाइक का बटन दबाते चलिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दिया है √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? केवल 3। क्या होगा? 3। इतना समझ में आया आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया तो हम क्या करते हैं? लिख देते हैं ना दोस्तों। तो चलिए हम √3 लिख देते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर के अंदर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया?
हाँ, इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जब इतना समझ में आया सभी को तो बढ़ते हैं, है ना? हम बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर और बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर खींच लिया, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा और इस साइड लिखने वाला हूँ और मैं इसको क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। कहाँ वाला एलसीएम लूँगा दोस्तों? यहाँ पर नज़र डालिए आप। पहले हम ऊपर की एलसीएम लेंगे। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा एलसीएम लेंगे तो? हम पहले यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं और एलसीएम के नीचे लिख देते हैं 12, क्योंकि 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 ही होगा। और 4 से इसमें भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, 3 बार में, और 3 को गुना करेंगे 5 से तो 5 3 15। इतना आया समझ में? फिर 3 से भाग देंगे 12 में। अब 12 को हम जितने बार में जाएगा उतने से गुना करेंगे 16 में, तो 3 चौके 12 और 16 चौके 64। इतना समझ में आ गया? हम माइनस 12 लिख ही देते हैं, क्योंकि माइनस 12 क्यों मैंने लिखा? मैंने माइनस 12 क्यों लिखा बताइए? क्योंकि हम गुना करेंगे 1 12 12 अब 12 का में 12, इतना प्राप्त होगा। इतना जब प्राप्त होगा तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिए। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो हम इसी को हल कर देते हैं ना। पहले रुकिए, एक नीचे दिया है, अगर हम इसको भी निकालेंगे तो हमारा सब निकल कर इसमें भी 4 आएगा, और 4 से 4 ऊपर यानी कि 4/4 होगा, तो हम कटा पिटा कर 1 लिया देंगे। हम सभी कटा पिटा कर यहाँ पर 1 लिया देंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले को हल करते हैं। अगर हम 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 और 64 जोड़ेंगे तो हमारा 79 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और बाई 20। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं तो अगर हम घटाएंगे दोस्तों, अगर हम घटाएंगे 79 में से 12 तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 66/12। यही हमारा आंसर होगा। क्या आपके पास इतना आंसर आया है? अगर आया होगा तो ये आपका आंसर सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और धमाल करते हुए इसी क्रम के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमको बताना है कौन सही है और कौन गलत है। इसे हम हल कर आपके सामने बताएंगे कि कौन ऑप्शन सही है और कौन गलत है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमको दिया है कि 210 का 30 अंश और प्लस बाई में दिया है बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? ये तो आसान हुआ ना। इसी को तो हम कहते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने अभी को उसी पढ़ाया, तो यहाँ पर 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे सबसे पहले। मैंने बताया ना 2 को सबसे पहले क्या करना है, राइट करना है, यानी कि लिखना है। तो 2 लिख देते हैं। 2 हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। 2 को हम लिख देते हैं। ओ भाई, 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को लिख लेते हैं, और 2 और 10 दिया तो गुना में कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और 10 30 अंश का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिख लेते हैं, 1/√3 लिख लेते हैं, 1/√3 लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद बटा में दिया है पूरे का बटा ले लेते हैं। फिर 1 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे 10 30 अंश का मान अभी पता चला मेरे को कि 1/√3 होता है। 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। आगे हल करेंगे तो अगर हम हल करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और √3 पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे दिया है इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो नीचे वाले को भी हम गुना करते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/√3 बाई, और इसको हम गुना करेंगे 3 का में 3 1 प्लस 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक है, प्रश्न में दिया है ना इतना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अब किस प्रकार से करना है इसको, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। 2/2 क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3, अंडर रूट में 3 है तो अंडर रूट में 3, और यहाँ पर गुना लिख देते हैं, फिर 4/3। इस प्रकार से नहीं, अगर हमको गुना करना है तो उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा। तो यहाँ पर हम उल्टा गुना करेंगे, उल्टा हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3/4
क्योंकि इसमें इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ कौन सा गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे। 2 के साथ हम 3 को गुना करते हैं और 3 के साथ इसको गुना करते हैं। आपको पता है ना, जब आपको इतना पता है तो इसी के साथ ऐसे गुना कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने बार बार बताया कि अगर मैं अंडर रूट दो गुना क्या बोलते हैं, अंडर रूट 2 गुना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको सामने, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मैंने आपको बार बार बताया कि अंडर रूट दो फिर गुना अंडर रूट 2 हो तो इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। यानी कि 2 के पास क्या है, 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट 2 है। तो यहाँ जो 3 दिख रहा है आपको, इसके पास 2 अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 1 अंडर रूट 3 से अगर हम 1 अंडर रूट 3 से इसको 1 अंडर रूट 3 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 अंडर रूट 3 बचेगा ना। और 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 दूनी के 4 यानी कि 2 बार में जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमको पूछ रहा है कि अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 3/2 किसका मान है। अगर ये हमसे पूछे अंडर रूट 3/2 किसका मान है तो हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है। क्या आपको ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया, इसका आंसर ये होगा। तो सही समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहला आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, ये सवाल दिया है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले 1, क्या लिख देंगे 1 - 10 45 अंश का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटा में 1 + 10 स्क्वायर फिर भी यही दिया है। हम क्या करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब 1 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। यानी कि 0/2 इक्वल टू क्या, 2। इसका मतलब हमारा इसका आंसर होगा 0। 0 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये सत्य करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप इसको समझिए, मैं आपको जिस प्रकार से समझा रहा हूँ आप केवल उसको समझ जाइए। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos a हमको रुकिए, अभी cos a आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले 2 दिया है, sin 2a दिया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a को लिखेंगे हम, 2 sin a लिखेंगे, पहले 2 sin a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 sin a। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 sin a लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 2 sin a हम इसको लिख दिया। फिर यहाँ पर इंटू रहेगा, फिर cos लिख देंगे क्योंकि इसका मान यही होता है, cos a बराबर इसको हम उतार देंगे जो होगा तो 2 sin फिर a, इतना हो गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया, जब इतना समझ में आ गया तो हम क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे ना। तो जब हम पक्षांतर करेंगे दोस्तों, जब हम पक्षांतर करेंगे तो इसका मान क्या आता है, इसका मान क्या आता है बताइए मेरे को। हाँ सॉरी दोस्तों, सवाल मेरा यहाँ पर हल्का सा गलत हो गया, यहाँ पर इंटू नहीं होगा, यहाँ पर इंटू नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोस को इधर बुला लेते हैं, cos a लिख लेते हैं, cos a लिखकर यहाँ पर 2 sin a लिखा है, 2 sin a लिखा है, और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, तो यहाँ पर भी 2 sin a हो जाएगा। तो दोनों सेम होगा, वो भी घटाना का चिन्ह है, तो घट उठ कर कितना आएगा, तो यहाँ पर cos a बराबर यहाँ पर घटेगा तो 0 होगा, यानी कि a बराबर जो होगा वो 0 होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ, टेक फॉर
सो डैट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 210 यानी कि 210 30 अंश और बाटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसको हल करना है कि ये किसके बराबर है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 2 दिया है तो सबसे पहले हम भी क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 को लिख लेते हैं, 2 को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ना 2 को। 2 को अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर 2, वो भाई साफ नहीं लिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 लिखने के बाद इंटू लिख दूंगा क्योंकि 10 से ये मल्टीप्लाई है। और 30 अंश का मान क्या होता है, 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। मैंने बार बार आपको बताया कि जाकर मेरे वीडियो को देख लें। आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनुपातों का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे पता किया जाता है। फिर यहाँ पर 1 दिया है तो 1 माइनस में लिख देंगे। 10 स्क्वायर 30 अंश का मान वो भी होता है 1/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, √3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो 2 से 1 में गुणा करते तो 2 ही होगा, और अंडर है तो √3 ही रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे 1 से 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। आपको मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि 2/√3 होगा यहाँ पर पूरा के बाटा में। अगर इसको घटाएंगे तो 2 का 3 का में 3 हो जाएगा, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटा देंगे तो 3 का में 3 और 3 में से घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 सॉरी 2/√3 और गुना में 3/2, क्योंकि उल्टा कर सकते हैं, गुना करेंगे तो ये इसके पास √3 बचेगा, फिलहाल बचेगा, फिर 1 कटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी खत्म, यानी कि √3 इसका आंसर आएगा। दोस्तों समझ में आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a + b = √3 है, यदि a + b = √3 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम पहले प्रश्न को हल्का से देखकर नोट करते हैं। हमको दिया है 10, तो 10 लिख देते हैं, और 10 a + b दे दिया है ना, a + b दिया है, तो a + b इतना हो गया, a + b। ठीक है, a + b के बाद क्या दिया है, = √3 और एक = √3। तो हमको बताइए कि 10 √3 का मान कितना होता है, 10 √3 का मान कितना होता है। तो 10 √3 का मान होता है 10 60 अंश। तो हम क्या करते हैं, धीरे से इसको इरेजर करते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 60 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का मान क्या होता है, 60 अंश होता है, वो भी 10 का। तो हम क्या करते हैं, अब इतना हो गया समझ में, आपको इतना समझ में आया। आपको जब इतना समझ में आया तो हम 10 से क्या करते हैं, 10 को कैंसिल यानी कि काट देते हैं, बचेगा क्या, a + b = 60 अंश। ये हमको समीकरण नंबर 1 बना लेना है, अब क्या बढ़ेंगे, इसी तरफ a - b की तरफ। तो a - b भी क्या है, 10 से जुड़ा है, यानी कि 10 a - b दिया है, और इसको दिया है कि 1 - √3। तो 1 - √3 किसका मान है, 10 में 1 - √3 किसका मान है, तो 10 30 अंश का मान है। तो 10 30 अंश का मान यहाँ पर धीरे से हम लिख लेते हैं, 10 30 अंश का मान। ठीक है, तो 10 30 अंश का मान लिख दिया, 10 से 10 को कैंसिल कर लेते हैं, और a - b = 30 अंश, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को तो हमारा a का मान या b का मान प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे पेज पर चलते हैं, टेक ए फॉर स्क्रीनशॉट दैट। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज पर हमारा पहले = 60 अंश लिख लेते हैं, a + b = 60 अंश। उसमें क्या दिया था, a - b = 30 अंश।
इतना दे दिया है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं ना बदलेगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 2a बचेगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा जोड़ेंगे। ये दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, इसको जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त होगा। अगर हम a बराबर 90/2 कर दूंगा तो हमारा a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 45, a का मान 45, a का मान 45। तो a का मान आ गया तो हम क्या करते हैं, a का मान समीकरण किसी कोई में रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a का मान समीकरण, क्या लिखते हैं, समीकरण मान लीजिए हम एक में रखते हैं, एक में रखने पर यहाँ लिख देते हैं पर। इतना हो गया, जब इतना हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, a का मान 45 लिख देते हैं और प्लस b लिख देते हैं इक्वल टू 60 अंश, क्योंकि ये समीकरण 1 था। और क्या करें, b को इधर करेंगे तो b बराबर 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि b बराबर 15 अंश, घटाएंगे 60 में से तो कितना होगा, 15 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को कर लिया प्रश्नावली 8.2 के। तो दोस्तों मैंने आपके इस वीडियो में कितना हेल्प किया, आप भी मेरा हेल्प करते हैं केवल वीडियो को लाइक करके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।